मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। यूपी का नहीं हूँ और ये 5% में भी मैं नहीं हूँ। मैं शुक्ला सर से नाराज इसलिए हूँ कि इन्होंने मेरे बारे में नहीं सोचा। एक छोटी सी गलती नहीं है उनका, छूट गया उनसे। 73 से लेकर 86 के बीच में जो ऑर्डर्स इशू हुए थे उनके पास था नहीं तो हमारे बंदे हम डायरेक्ट आएंगे। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑर्डर है, तो जो डीजीआर बैठा हुआ है उसको बोला गया है, इफ यू वांट टू बिकम ए आईएएस देन 1 इंटरव्यू इज सफिशिएंट। उसके चलते मेरा 2 बार सिलेक्शन हुआ है। NIH रुड़की, इसरो का एक है इन स्पेस करके, उसमें भी सिलेक्शन हुआ, नहीं ज्वाइनिंग करने दिया। शुक्ला सर के पास आया था कुछ टिप्स लेने के लिए और शाम को कॉल आता है कि आपका सिलेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी में हो चुका है, आप आके ज्वाइन करिए। रिटायरमेंट से पहले ये गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है कि मेरा डीपीसी बैठाएगा, जिसमें मैं क्वालिफाई करता हूं उसमें वो नौकरी देगा। आई शुड नॉट बी कॉम्पिटेंट विद सिविलियंस, ना मैं अपने बीच में भी कंपटीशन करूंगा। ये जो कंसेप्ट है, शायद साहब के पास वो लेटर नहीं था जिसके वजह से उनको वो चीज हट किया कि मैं क्यों पियोना बनने जाऊं, मैं क्यों जाऊं सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए। लेकिन मेरे पास वो लेटर सही टाइम पर पहुंच गया था। 2022 में ओडिशा हाईकोर्ट में पहले केस किया कि भाई ये जो 86 का है क्यों इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, और ये ऑर्डर किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं दिया है, ये पार्लियामेंट से इशू हुआ है। कि हमारा जो पुनर्वास का शब्द, मैं थोड़ा हिंदी में कमजोर हूँ, जो रिहेबिलिटेशन का शब्द है वो किसी ने नहीं जुगाड़ किया, वो पार्लियामेंट में बना है कि 60,000 लोग हर तय करते हैं और 2 करोड़ लोग हमें चाहिए एम्प्लॉयर। हम क्या इन 60,000 लोगों को इंक्लूड नहीं कर सकते? उसके बाद शुरू हुआ लैटरल इंडक्शन, और वो एक सर्विसमैन के लिए है, सर्विंग पर्सन के लिए नहीं है। सर्विंग पर्सन के लिए ओनली 1 साल का विंडो उन्होंने खोला के लास्ट ईयर ऑफ सर्विस में आप ज्वाइन कर सकते हो। और उस चीज को जब प्रो राटा पेंशन आया, मैंने बोला 10 साल के बाद जब मेरा पेंशन बन रहा है तो मुझे छोड़िए, मैं लैटरल इंडक्शन में जाऊंगा। आज मेरा सिलेक्शन पहले NIH रुड़की, फिर इसरो, लास्ट में जो 3 दिन पहले हुआ, जहां पर मैं पोस्टेड हूँ, मेरे से पहले 3 एयरफोर्स के सर्जेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर बन के बैठे हुए हैं। 3 एयरफोर्स के सर्जेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर बन के बैठे हैं, और एक सर्जेंट जो है सीनियर कंसल्टेंट बहुत बड़ा पैकेज में बैठा हुआ है, और वहीं पर एक सुविधा मेजर भी है। मैं तो सोचा कि मैं बहुत पीछे हूँ, वो लोग पहले ले चुके हैं, लेकिन ये चीज जो है हम लोगों को पता नहीं है। हम कंपटीशन में नहीं है, हमको पहले डीपीसी बैठाओ, सिलेक्शन करो, और वो जो बोला गया है कि 1 इंटरव्यू इज सफिशिएंट टू बिकम आईएएस, उस पॉलिसी को लेके आओ। और मैं शुक्ला सर से आग्रह करूंगा, शुक्ला सर से आग्रह करूंगा कि इस मुद्दे को लेके उस मंच पर पहुंचाइए, क्योंकि इन्होंने जो मुद्दा उठाया है वो सूखी धरती था, वहां पर घास खिलवाया है, पेड़ उगाया है। मैं तो वो वाला कर रहा हूँ, यहाँ पे जंगल है, यहाँ पर सिलेक्शन हो रहे हैं। कान खड़े करनी है, जगानी है, तो भाई आप लोग अप्लाई करो, और कोई भी डिपार्टमेंट मना करता है उसके सामने खड़े रहेंगे। आज के दिन में तत्सक शुक्ला सर जो कि मुझे लीगली एडवाइस दिए थे, जिसके वजह से 22 इंस्टीट्यूशन मिनिस्ट्री के ऊपर बयान जो लग रखा है कि आप कोई भी भर्ती नहीं करोगे बिना एक सर्विसमैन को कंसीडर करते हुए। और जो एक सर्विसमैन कंसीडर होगा वो लैटरल इंडक्शन में कंसीडर होगा। और जो लोग सिलेक्शन हो गए, लेकिन मैं जब सिलेक्शन हुआ उस टर्म को यूज किया गया कि हाँ ये बंदा जो है लैटरल इंडक्शन में आज के दिन में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सिलेक्शन हुआ है। जस्ट 2 दिन पहले 8 तारीख को मेरा आया, 9 तारीख को ज्वाइन किया और 11 तारीख को यहाँ पर। और दोबारा बताता हूँ,
सर ने यूपी के लिए किया, मैं उड़ीसा का बंदा हूँ, यहाँ पर आके बैठा हूँ, उसके ऊपर रखिए ताकि हम पूरे देख सके। मैं इस चीज पे प्रधान साहब को आश्वस्त करना चाहूंगा कि अगर कहीं एक लाइन भी मुझे मेरे जो देने की बात कर रहे हैं कि लेटरल इंडक्शन से हमारे लोग सिविल सर्विसेज में जाएंगे, तो मेरे भाई अनाकार उपाध्याय बैठे हुए हैं, मेरे मुकेश अग्निहोत्री जी लोग बैठे हुए हैं, अशोक शुक्ला, IAS में आरक्षण के लिए हम लगभग 70% चीजों को कवर कर चुके हैं। अगर ये अभी ले गया तो माननीय की तरह धन्यवाद प्रधान साहब को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। प्रधान साहब 2012 से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं आर्मी के पे फिक्सेशन से रिलेटेड, और हम क्या है और जल्दी हम लोग को एक अच्छी न्याय मिलेगी। हम आर्मी, एयरफोर्स और नेवी जो पे फिक्सेशन प्रॉपर हो, उनकी पेंशन भी उसी हिसाब से फिक्सेशन हो, इस पे लड़ाई लड़ रहे हैं। और भी बहुत सी चीजें हैं जो समय समय पर हम बताते रहें। थैंक यू।